और चीन के बीच पिछले एक महीने से लद्दाख बॉर्डर पर चल रहा विवाद सुलझा नहीं है। हाल ही में दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला। अब AIMIM चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर सरकार की चुप्पी का कारण पूछा है। ओवैसी ने कहा है कि सरकार की चीन के साथ क्या बात हुई है, वे चुप क्यों हैं, इसका जवाब चाहिए। वे पूछ रहे हैं कि हमें बताइए कि क्या लद्दाख में चीनी सेना ने भारत के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। Because our army people and the Chinese PLA are talking to each other. What is it that the government of India, led by Mr. Modi, is speaking to the Chinese? Please tell the country, why are they embarrassed? Why are they maintaining this silence? Can they tell us that whether the Chinese have occupied the Indian territory in Ladakh, in the Galwan Valley, if they have not occupied, then what is it that you are speaking to? The country should know. Instead of making all these loud, boisterous claims in a public meeting, please enlighten all of us. The country has the right to know. We demand to know from Mr. Modi, our Prime Minister, what is it that you are speaking to the Chinese? What is it? Please tell us on how much territory has the Chinese army occupied the Indian territory? How many Chinese soldiers are there? And let the country be told after every meeting which takes place. Why is selective leaks to selective body journalists? दरअसल पूर्वी लद्दाख में करीब एक महीने से सीमा पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों ने शनिवार को एक बैठक की, जो कि बेनतीजा रही। चुशुल मोल्डोव इलाके में 6 घंटे तक हुई बातचीत के बाद भी न तो चीन अप्रैल पूर्व की स्थिति में अपने सैनिकों को लौटाने पर राजी हुआ है और न ही अपने ऐतराज को कम करने पर। हालांकि दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई है कि मौजूदा प्रक्रियाओं के तहत मामले को सुलझाने के लिए कूटनीतिक व सैन्य स्तर पर वे संवाद को बनाए रखेंगे। I am not concerned about what the Chinese media is releasing, the Global Times releasing all those videos. I am more concerned about what my government is doing. What my Prime Minister has to tell the country that how much territory has the Chinese army occupied in Ladakh, in Galwan Valley, Phong Son Su, in all those 8 fingers. Tell the country what is wrong with that. Because you don't want to say because your approval rating will take a hit. Why is so much of silence being maintained by BJP and RSS supporters? Why are they keeping quiet? इस बीच चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना के टैंकों के साथ युद्धाभ्यास का जो वीडियो है वह जारी किया है। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीनी PLA के सैनिक अपने आर्म व्हीकल की टेस्टिंग कर रहे हैं। चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने मध्य चीन के हुबोई प्रांत से चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव के बीच ऊंचाई वाले उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हजारों पैराट्रूपर्स और बख्तरबंद वाहनों के साथ बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास का आयोजन किया। इसका वीडियो जारी करके अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश भी की। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच बीते एक महीने के दौरान सिक्किम के नकुला से लेकर पैंगोंग झील और लद्दाख में गलवान घाटी में सैनिकों के बीच झड़प और आमने सामने के तनाव की स्थिति बनी हुई है। गलवान घाटी में अभी भी चीन और भारत के सैनिक आमने सामने की स्थिति में तंबू लगाए बैठे हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक अपनी हद में है और भारत के सैनिक अपनी हद में है। भारत की सड़क और सैन्य ढांचागत परियोजनाओं पर ऐतराज जता रहे चीन ने अपनी सैनिक मोर्चाबंदी की है। वहीं जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैनिक भी उतनी ही संख्या में कुछ दूरी पर तंबू लगाकर तैनात हैं। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।
हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।